नमस्कार भाई। भाई हम लोग जीएस में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान, भारतीय संविधान। भाई इस सीरीज में हम कंपटीशन एग्ज़ाम को मेन फोकस रख के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे, ना कि पूरे संविधान को पढ़ने और पढ़ाने में। हमें वो बात करनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे और बेसिक नॉलेज भी हमें प्राप्त हो जाए। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संविधान क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। संविधान की परिभाषा से ही हम थोड़ा समझते हैं। सम प्लस विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, सभी के लिए बरोबर कानून को ही संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में भाई 22 लेसन है। लेसन कहने का मतलब ब्रो ये है इनके भाग से, क्योंकि संविधान में 22 भाग हैं और इसमें कुछ टॉपिक हैं। टॉपिक कहने का मतलब ब्रो ये है अनुच्छेद से इसमें 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं। ये भाई 395 अनुच्छेद जो है ना, सिर्फ नाम के लिए, पर ये खंडों में चले गए हैं। का, खा, गा, इस तरीके से ABCD। तो भाई नाम के लिए 395 हैं, पर ये जो अनुच्छेद है ना 450 के समथिंग हैं। 450 के। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई संविधान। और हमने कहा था 22 लेसन है। 22 लेसन है, इसके बारे में बोला, यानी कि भाग है 22। तो हम इसके एक भाग से स्टार्ट करते हैं। भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र। भाई हम अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अपने देश के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कंट्री परिसंघ है कि संघ है, यानी कि यूनियन है कि कॉन्फेडरल है कि फेडरेशन है। तो भाई उससे पहले हम इन 3 टर्म के बारे में बात करते हैं। पहला तो है यूनियन, दूसरा है कॉन्फेडरल और तीसरा है भाई फेडरेशन। ये 3 टर्म। भाई यूनियन का मतलब है जैसे कोई भी कंट्री है। भाई हम अपनी इंडिया से ही लेके थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इंडिया का हम मैप क्रिएट करते हैं। मान लीजिए भाई ये इंडिया का मैप है। यहाँ ब्रो है पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ है नेपाल, भूटान ब्रो यहाँ है। ये है सिक्किम, नेपाल यहाँ है ब्रो, ऐसे इतना। यहाँ भाई बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। भाई जैसे कि हमें पता है यूनियन का मतलब भाई ये होता है जैसे कोई भी कंट्री है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान को छोड़ दे यार, ये तो कभी अपना हुआ नहीं है, ना ही होगा। हम नेपाल की बात करते हैं, भूटान, सिक्किम, म्यांमार की बात करते हैं। अगर ये कंट्री अपनी इच्छा से भारत में शामिल हो जाएं, तो ये भारत में शामिल होने के बाद
ये चाहकर भी भारत को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि यूनियन का मतलब भी यही होता है कि यूनियन में जो भी कंट्री शामिल हो गई फिर उसे छोड़कर वो कंट्री बाहर जा नहीं सकती। और कॉन्फेडरल में क्या होता है, जैसे कि इंडिया तो है ही अपना, ये छोटी छोटी जो अदर कंट्री हैं ना, ये अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ भारत को दे दें और भारत से कहें कि आप इन शक्तियों को लेकर हम पर राज शासन कीजिए, हमारा रेगुलेशन कीजिए। तो भारत उन थोड़ी थोड़ी शक्तियों को लेकर शासन तो कर सकता है, पर कॉन्फेडरल में होता क्या है कि ये कंट्री जब भी चाहेंगी अपनी इच्छा से भारत से अलग हो जाएंगी। सेम भाई ऐसा ही होता फेडरेशन भी। हमारा इंडिया जो है ना यूनियन है, पर अमेरिका फेडरेशन है। चलिए ब्रो, अब हम संविधान के अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यूनियन, कॉन्फेडरल और फेडरेशन में समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से बता देते हैं। यूनियन में जो भी कंट्री शामिल होंगी वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकती है। कॉन्फेडरल और फेडरेशन से कंट्रियां अलग हो सकती हैं। हमारा इंडिया यूनियन है, अमेरिका फेडरेशन है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भाई। यूनियन अपना इंडिया, फेडरेशन अमेरिका। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 से। भाई अनुच्छेद आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। भाई फेडरेशन पे मत जाना, क्योंकि फेडरेशन और यूनियन दोनों का मतलब ही संघ होता है, पर यूनियन बोलने का अपने को, भारत है राज्यों का यूनियन है। अर्थात भारत के जो राज्य ना कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। और हमने फेडरेशन और कॉन्फेडरल में ये दोनों तो चीज़ें क्लियर ही कर दी हैं। अनुच्छेद 1 ये कहता भारत राज्यों का संघ अर्थात यूनियन है, यानी कि भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है संसद को यह अधिकार है कि कोई भी दूसरी कंट्री जो भारत में मिलना चाहती है, कोई दूसरी कंट्री यानी कि भारत के बाहर का कोई भी देश जो भारत में मिलना चाहता है, तो वो भारत में मिल सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, हम पहले इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक भाई ये सिर्फ डेमो का मैप है। भाई यहाँ जो सिक्किम है, 1974 से पहले सिक्किम एक अलग कंट्री थी। सिक्किम जो ना थी अलग कंट्री थी, पर सिक्किम भारत में शामिल हो गया। 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, यानी कि 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को भारत का सहराज्य बना दिया गया। सिक्किम को भारत का सहराज्य बना दिया गया। लेकिन भाई 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 करके 1975 में 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्णतः राज्य बना दिया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना। आर्टिकल भाई 2 ये कहता है कि कोई भी कंट्री जो है ना, भारत के बाहर स्थित कंट्री, वो भारत में मिल सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। आर्टिकल 3 कहता है भारत देश के अंदर, ये जैसे अपना देश है ना, यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान, ये जो मध्य प्रदेश, ये सभी जो कंट्रियाँ हैं ना,
आर्टिकल 3 के अनुसार अगर संसद चाहे तो इस मध्य प्रदेश को तोड़कर 2 कर सकती है, 2 को तोड़कर 3 कर सकती है, 3 को तोड़कर 1 कर सकती है। इस तरीके से आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे भाई मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को। और भाई बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। और भाई इसी तरीके से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हो गया था। ये था भाई आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 ये कहता है भाई, आर्टिकल 4 ये कहता है जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 क्या है भाई? आर्टिकल 2 ये था कि कोई भी दूसरी कंट्री जो भारत में मिलना चाहती है वो भारत में राष्ट्रपति के बगैर अनुमति के मिल सकती है संसद के अकॉर्डिंग। और तीसरा अनुच्छेद ये कह रहा था कि देश के भीतर किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 ये था। तो आर्टिकल 4 जो कहता है ना, जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी ना तो इसमें राष्ट्रपति की हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होगी। इसका कारण ये है भाई क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को जो ना आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। अब ये आर्टिकल 368 क्या है, हमें थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। भाई आर्टिकल 368 जो है ना संविधान संशोधन से रिलेटेड है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था ये संविधान संशोधन, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है ना। तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से है, और संविधान संशोधन करना कोई मामूली सी बात तो होती नहीं है भाई। इसमें सभी MP MLA राष्ट्रपति इन सबकी सहमति होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं उनकी मंजूरी होती है। पर इन सब चीज़ों से इन दोनों आर्टिकलों को अलग रख दिया गया, तभी तो आर्टिकल 2 और 3 में राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसद जो चाहती है नाम बदल देती है। ओके। तो ये भाई भाग 1 था, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 2 कहता है विदेशी राज्य कोई भी जो भारत में शामिल होना चाहता है तो भारत में शामिल हो सकता है, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जब देश के भीतर किसी भी राज्य सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।